हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस हब। तो ये जो चल रहा है अपना नर्वस सिस्टम, उसका पार्ट थर्ड ये वाला वीडियो है। लास्ट वाला जो वीडियो हमने देखा उसके अंदर हमने देखा कि इसके लास्ट दो पार्ट्स में हमने नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर देख लिया था, ठीक है। उसकी पोजिशनिंग देख ली थी, थोड़ा सा उसका फंक्शन भी हमने देखा था। उसके अलावा जो मेन जो चीज़ें थी, जैसे सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी उसकी न्यूरॉन्स, उसके बारे में हमने जाना था। और उसके डायग्राम्स और उसके टाइप्स हमने लास्ट वीडियो में देख लिए थे। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाके लास्ट वीडियोस देख लीजिए। उसके बाद अगला जो टॉपिक है आपको समझ में और अच्छे से आएगा। जो मेन पार्ट है उसको आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसको हमने लास्ट दो वीडियोस में सीपीयू बोला था, ठीक है। तो वो जो है अभी तक सिर्फ हम, जैसे एक सिस्टम होता है कंप्यूटर सिस्टम, तो उसकी वायरिंग होती है, कुछ डिवाइसेस होती है जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। मोटर नर्व हमने देखी, सेंसरी नर्व, उसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वगैरह का ओवरव्यू हमने देखा था। हम यहाँ तक उसको समझ चुके थे। लेकिन अब हम बात करेंगे जो ब्रेन है। ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है अपनी बॉडी का, जो पूरे के पूरे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, पूरी पूरी बॉडी को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। ब्रेन जो है, आपको यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन दिख रहा होगा कि जो ब्रेन है, सिर्फ यहाँ पे अगर ब्रेन की बात हो रही है तो हम समझेंगे कि जो ये वाला जो हिस्सा मैंने जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था एक डायग्राम, कपाल है, जो स्कल है, स्कल के अंदर ये उपस्थित होता है। कुछ जो लेयर्स हैं उसकी कवरिंग के साथ ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो ब्रेन है उसके 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। ये सिर्फ यहाँ तक के हिस्से की बात हो रही है, वो हिस्सा जो अपना जो स्कल है उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो मेन हिस्से हैं उनके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ब्रेन है वो 3 भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, 3 भागों में उसको बांटा गया है। हाँ, हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके लिए ये सीरीज चल रही है, तो आप जैसे इंग्लिश वाले नाम जब देखेंगे तो डरने जैसी कोई बात नहीं है। इनके यही नाम है जो इंग्लिश में है और यही नाम है हिंदी में है, ठीक है। तो इनके कोई अलग से नाम नहीं है। फिर भी मैं जैसे जैसे जो नाम बोलते जाऊँगा तो आप उनको नोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा तो आप उनको हिंदी में नोट कर लीजिए, और अगर आपको इंग्लिश में याद हो जाता है तो इंग्लिश में आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि जो 3 भागों में अपना जो ब्रेन है वो बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि अग्र मस्तिष्क जो है इसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन, ठीक है। नाम से जैसे पता चल रहा है अग्र मस्तिष्क होता है, ये जो हिस्सा है सबसे बड़ा हिस्सा होता है अपने ब्रेन का, ठीक है। अप्रोक्स 80% जो पार्ट है ब्रेन का वो सेरेब्रम से गिरा हुआ है, ठीक है। जैसे ये स्कल है अपना, जैसा मैंने स्ट्रक्चर बताया था उसमें हम समझेंगे कि कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। मेनली जो देखा गया है कि जो ऊपर की जो हिस्सा है, ऊपर से जो हिस्सा है ब्रेन का, अगर ऊपर से आप इसको देखेंगे तो ये सारा हिस्सा जो है फोर ब्रेन में आता है, यानी अग्र मस्तिष्क में गिना जाता है, ठीक है। और इसी का जो दूसरा नाम है प्रेजेंसेफेलोन, ठीक है। प्रेजेंसेफेलोन इसको हम बोलते हैं। प्रेजेंस यानी जो अभी जो टाइम चल रहा है। तो एक छोटी सी टिप के रूप में आप इसको याद रख सकते हैं कि ठीक है, जो अग्र मस्तिष्क है, होता क्या है कि जो सेरेब्रम है ये अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज जो प्रेजेंट में चल रही है हम कर रहे हैं, ठीक है, ऐच्छिक क्रियाओं को भी ये कंट्रोल करता है। तो इसीलिए प्रेजेंसेफेलोन ऐसे आप याद कर सकते हैं, जैसे प्रेजेंट यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि ये जो है सेरेब्रम वाला जो हिस्सा है ये अपना IQ, उसके अलावा जो अपना इंटेलिजेंस है उसको भी है। तो यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसे हम बोलते हैं, तो वहीं से ये शब्द आप याद रख सकते हैं कि प्रेजेंसेफेलोन इसको हम बोलते हैं। इसके 3 पार्ट हैं, ये जो भाग है इसके 3 पार्ट हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम, ठीक है। हाइपोथैलेमस और थैलेमस, जैसे थैलेमस जो है ये एक पार्ट हो गया, और जो हाइपोथैलेमस है ये दोनों जुड़कर इनको हम डायंसिफेलोन भी बोल देते हैं, या फिर डायंसिफेलोन जस्ट इनके ऊपर पाया जाता है, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है। ये मिलकर काम करते हैं। तो जो हाइपोथैलेमस है एक प्रकार की ग्लैंड भी होती है, ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि हिंदी में उसको बोलते हैं, तो उसको ये कंट्रोल करती है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ऑफ ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है, मास्टर ग्लैंड कहलाती है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड है वो, ठीक है। लेकिन ये है हेड मास्टर ग्लैंड, हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये 3 भागों में हमने प्रेजेंसेफेलोन यानी फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क को बांट लिया है, ठीक है। इनके हिंदी में नाम यही है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। फिर हम एक एक करके
इनके जो काम हैं और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उनकी भी हम बात करेंगे। तो आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, मैं एक बार फिर से इनका नाम बताता हूँ। प्रेजेंसेफेलोन, डायंसिफेलोन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, हिंदी में भी इनके यही नाम है। ठीक है, अब हम चलते हैं मध्य मस्तिष्क की तरफ, यानी मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो पाया जाता है, जैसे कि होता क्या है, जो आउटर ब्रेन हमने देख लिया उसको हमने फोर ब्रेन बोला है। ऊपर ऊपर की जो हिस्सा है ब्रेन का पूरा सबसे बड़ा 80% जो ब्रेन है सेरेब्रम होता है। ठीक है, 80% ऑफ ब्रेन, ये फर्स्ट पार्ट हो गया अपना। अब हम बात करते हैं सेकंड यानी मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन जो है और ये है उसके बीच में पाया जाता है। जैसे कि ये एक लेयर हो गई हाइंड ब्रेन की, ऊपर पाया जाएगा अपना अग्र मस्तिष्क पूरा का पूरा ऐसे। ठीक है, बीच में पाया जाएगा मिड ब्रेन। ठीक है, इसको जैसे कि प्रेजेंसेफेलोन इसको बोला तो मिड से और मीजेन से, मीजेन यानी बीच में। ठीक है, ऐसा आप याद रख सकते हैं। तो मीजेनसेफेलोन इसको हम बोलते हैं। अब जो है मीजेनसेफेलोन की अगर हम बात करें तो उसमें 4 लोब होते हैं। और आपने देखा होगा कि जो क्वाड्रिलेटेरियल हम बोलते हैं, चतुर्भुज को हम बोलते हैं इंग्लिश में क्वाड्रिलेटेरियल, यानी कि 4 कोने जिसमें होते हैं। तो वहीं से ये वर्ड है क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, तो ये जो 4 लोब होते हैं इसके अंदर, उनका क्या काम है, 2 लोब विजन यानी देखने के लिए, जो कि अपनी जो आईज है उनसे कनेक्ट रहते हैं। और जो 2 लोब है, लोब का मतलब होता है कि थैली जैसी संरचना होती है। ठीक है, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो 2 जो लोब है ऊपर वाले वो विजन के लिए होते हैं, और जो 2 नीचे लोब होते हैं जस्ट उनके, ठीक है, वो होते हैं हियरिंग के लिए। उनके बारे में भी हम जब इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, तब उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये जो मीजेनसेफेलोन, सिर्फ इसमें एक पार्ट पढ़ना है, कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना। इसका हिंदी में भी यही नाम है, कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट पे अगर हम चलें, ठीक है, 2 पार्ट हमने पढ़ लिए। एक जो ऊपर वाला हिस्सा था, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, उसके बारे में हमने देख लिया। अब जो मध्य हिस्सा है, बीच का जो है, उसके बारे में हमने देख लिया। अब जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है, इसको हम बोलते हैं पश्च मस्तिष्क, यानी पीछे होता है ये। अगर नॉर्मली देखा जाए तो, अगर जैसा मैंने लास्ट वाले स्ट्रक्चर में बताया था, अगर कोई इंसान ऐसे खड़ा है तो ये वाला जो हिस्सा है ये हो गया फोर ब्रेन, बीच में जो है मिड ब्रेन। और अगर इसकी बात करें, पश्च ब्रेन की अगर बात करें, तो ये वाला जो हिस्सा है पीछे, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हाइंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क। नाम से पता चल रहा है पश्च, ठीक है, यानी कि पीछे का मस्तिष्क। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रोम्बेनसेफेलोन। तो ये आप याद रख लेंगे, सेफेलोन। अगर ये नाम आपको याद नहीं भी रहते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर याद रहते हैं तो ये काफी आपको हेल्पफुल होने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस के लिए। ठीक है, तो हाइंड ब्रेन ये हो गया, इसके 3 पार्ट हैं। जैसे इसके भी 3 पार्ट थे, इसके भी 3 पार्ट है। एक है मेडुला ओब्लोंगेटा, ये जो पार्ट है ये सबसे लास्ट में होता है। जैसे गोभी जैसी स्ट्रक्चर बताई थी मैंने, गोभी जैसी संरचना मैंने बताई थी। ठीक है, वो हम बोलते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा। और यही जो है मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से शरीर के जो दिमाग है, स्कल है, तो उसके बाहर आके जुड़ा होता है स्पाइनल कॉर्ड से। और पोन्स होते हैं और सेरेबेलम प्रेजेंट होता है। ये 3 भाग इसके हो गए। ठीक है, पोन्स में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, मतलब पूरे के पूरे जो ऑर्गन्स हैं वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, सेरेब्रोस्पाइनल तरल होता है वो उनके अंदर भरा होता है। उसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, प्रकार का तरल है वो इसमें भरा होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो अभी हम जैसे इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो और भी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी, इनकी पोजीशन आपको पता चलेगी। उसके बाद ये जो लास्ट टॉपिक है इसको आज हम फिनिश करेंगे, को एक बार आप नोट कीजिए। उसके बाद हम जो नेक्स्ट है डायग्राम वगैरह उसको देखते हैं, फिर ये पार्ट हम देखेंगे एक एक करके, तो इनके काम हम देखेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। तो अब हम जो है जो ब्रेन है उसका, जो पहले हमने बाहरी डायग्राम देखा था, ठीक है, बाहर से, और जो लास्ट टाइम जो डायग्राम हमने देखा था, ठीक है, वो बाहर से हमने देखा था। उसके अंदर हड्डियां भी हमने देखी थी कि हड्डी कवरिंग होती है स्कल की, ठीक है, वो हमने देखा था। लेकिन अब हम देखेंगे जो मैंने पार्ट्स बताए, ये जो पार्ट्स हैं ये बताने का मेन रीजन जो है कि डायग्राम जैसे हम बनाएंगे तो आपको इनकी पोजीशनिंग पता चलेगी और इनके नाम आपको आसानी से फिर याद हो जाएंगे। इसीलिए पहले मैंने इनका क्लास वर्गीकरण ऐसे किया, डिवाइडेशन किया, कहाँ पे कौन सा भाग प्रेजेंट होता है, किसको क्या बोलते हैं, फिर हम डायग्राम देखेंगे तो वो चीज़ें आपको दिमाग में सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझा कि जो ब्रेन है, जो सीपीयू वाला भाग हमने देखा अपने बॉडी का, अपने जो सारे सिस्टम्स को जो कंट्रोल करता है, ठीक है, जितने भी तंत्र हैं जिनको जो कंट्रोल करता है ब्रेन, उसके हमने 3 भागों में उसको बांट लिया। जो क्रेनियम जो बोन है उसकी अगर हम बात करें तो वो एक ऐसी कवरिंग चारों तरफ होती है, ठीक है, ऐसी। और यहीं कहीं हमने एक छेद उसमें देखा था जहाँ से ब्रेन जो है
जैसे कि ये जो अपना ब्रेन है उसमें से जो स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरु रज्जु जो है वो वहां से बाहर निकलेगी, तो अपनी जो मेरु रज्जु है वो बाहर निकल के परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करेगी, ठीक है। तो बाकी जो है ब्रेन और जो मस्तिष्क और जो मेरु रज्जु है उसको हमने देखा था कि ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग हैं, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे हमको देखना है अपना एक ब्रेन यहाँ पे बनाना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए ये जो थोड़ा सा इसको हम कवरिंग को हम बाद में बनाएंगे। इसमें हमने देखा था कि कौन कौन से मैटर यानी कौन कौन सी लेयर्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है वो हमने समझा था, ठीक है। तो इसको आप समझिए जैसे कि आपका स्कूल है, ठीक है, और ये है इसकी एंट्रेंस, ये एक स्कूल है ऐसा, ठीक है, और ये उसमें जाने का एक रास्ता है। तो जैसे जो कोई मैसेज जो आएगा, जैसे कि अपनी जो बॉडी है, स्किन है, स्किन संवेदी है, ठीक है, सेंसरी पार्ट है स्किन, तो जब वहाँ पे कोई टच करेगा तो वहां से एक मैसेज जाएगा अपने ब्रेन के पास। तो जो मैसेज है वो हाथ से गया स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरु रज्जु के पास, तो मेरु रज्जु जो है अपनी बैकबोन में प्रेजेंट होती है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी उसके अंदर वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। वहां से जो मैसेज है मेरु रज्जु से यानी स्पाइनल कॉर्ड में इसको बोलूंगा, ठीक है, तो यहाँ से एंटर करेगा ब्रेन के अंदर। तो आप समझिए कि ब्रेन एक स्कूल है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां जाने का रास्ता है। उसके अलावा जो परिधीय तंत्रिका तंत्र में हमने गुच्छिकाएं और जो नर्व्स यानी गैंग्लियन वगैरह हमने पढ़े, ये एक स्कूल है, और जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां जाने का रास्ता। तो आप सोचिए कि कोई स्टूडेंट है, वो जिस भी क्लास में है, ठीक है, स्कूल्स के अंदर काफी सारे रूम होंगे, क्लासरूम होंगे, प्रिंसिपल ऑफिस होगा, स्टाफ रूम होगा, ठीक है, तो ऐसी बहुत सारे रूम्स वहां पे होंगे। तो ब्रेन में भी वैसे भाग होते हैं। अब चीजें क्या होती है कि जिस प्रकार का जो मैसेज है, ट्रांसमिटेड मैसेज अपनी बॉडी से ब्रेन को भेजा जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि अपने अलग अलग अंगों से। अगर हार्ट से भेजा गया है तो आप ऐसे समझिए कि अगर 9th क्लास का बच्चा है तो 9th क्लास में जाके बैठेगा, ठीक है, यहीं से जाने का रास्ता यही है, लेकिन वो 9th क्लास में जाके बैठेगा। तो जैसे अगर कोई मैसेज हार्ट से भेजा गया है, और जो हार्ट है, जो हृदय है अपना, वो अनैच्छिक क्रिया करता है, ठीक है। अब अपन तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर सोचूं कि मेरा जो हृदय है वो तेज गति से धड़कने लग जाए या धीरे हो जाए, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से काम करता है जैसी उसकी जरूरत होती है, तो वो अनैच्छिक है, अपनी इच्छाओं पे वो डिपेंड नहीं है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हृदय से जो मैसेज आएगा वो ब्रेन में जिस पार्ट से उसका काम होगा वहीं पे जाएगा। यानी कि जो अगर 10th क्लास का, अगर आप एक 10th क्लास का स्टूडेंट तो अपनी क्लास में जाके आप बैठेंगे, ठीक है। उसी प्रकार अगर 6th क्लास का स्टूडेंट है तो 6th क्लास में जाके बैठेगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे होता है, लेकिन जाने का रास्ता तो सेम होगा, ठीक है। स्कूल में एंटर करने का जो रास्ता और जो रोड है वो तो सेम होगा, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ से सेंसेशन गई, ठीक है, तो वो भी वही अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र से होते हुए मेरु रज्जु से होते हुए जाएगी, ठीक है, रास्ता वही है। उसी प्रकार परिधीय तंत्रिका तंत्र जैसे अपने शरीर के अंदर फैला हुआ है, उसी प्रकार ऐसा नहीं है कि जो ब्रेन है अपना, उसके बाहर जो जैसे अपनी आईज है, जैसे अपनी नाक है, जैसे अपनी टंग है, तो ये है संवेदी अंग है, क्योंकि आंखों से हम देखते हैं, संवेदी अंग है, सेंसरी पार्ट है। नाक से सूंघने का काम करते हैं, ठीक है। स्मेल का जो काम है वो नोज का है, तो वो भी एक प्रकार का संवेदी पार्ट है। तो इनको हम जो बोलते हैं, यहाँ पे होती है क्रेनियल नर्व्स। जैसे यहाँ पे हमने पेरिफेरल नर्व्स देखी थी, ठीक है, शरीर के परिधीय भागों में पेरिफेरल नर्व्स थी, वैसे ही जो ब्रेन है यहाँ पे होती है क्रेनियल नर्व। उसका भी रास्ते की अगर हम बात करें तो वो यहीं से जाता है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे मैं टच करूंगा तो जो मैसेज है वो डायरेक्ट यहीं से नहीं गया। जैसे अगर यहाँ पे ये तो हड्डी है, ठीक है, ये तो इससे मैसेज डायरेक्ट थोड़ी ना जाएगा, ये तो सॉलिड पार्ट है, इसमें न्यूरॉन्स नहीं होते, यहाँ पे कनेक्शन नहीं होता। लेकिन जो स्किन पे हमने टच किया है, यहाँ पे सिर में भी तो महसूस तो हुआ ना, तो वो भी मैसेज जो यहीं से जाएगा, यहीं से एंटर करेगा, लेकिन वो क्रेनियल नर्व्स के द्वारा होगा। तो आपको एक मोटी माटी चीज समझ आई होगी, एक टाइप का स्कूल है। अब हमको एंटर करना है इसके रास्ते से, ठीक है। जैसे कि ये है अपनी मेरु रज्जु, यहाँ से हम एंटर करेंगे। कौन कौन से क्लासरूम्स आएंगे, कौन कौन से प्लेसेस जैसे स्कूल में आएंगे तो आप जानते हैं। तो उसी प्रकार आपको एक डायग्राम अपने दिमाग में बैठा लेना है कि एक स्कूल है। सबसे पहले सर ने क्या बताया था, कौन सा जो क्लासरूम था, कौन सी जो कक्षा थी, मीन्स कौन सा जो मस्तिष्क का हिस्सा है सबसे पहले आया, उसके बाद क्या क्या आया। तो ये जो रास्ता है वो कुछ ऐसे हम तय करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो आएगा उसकी हम बात करें तो ये है अपना मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ये जो, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि चौकीदार का रूम है, ठीक है। यहाँ जैसे स्टार्टिंग में घुसते ही चौकीदार का रूम आएगा, ठीक है। तो ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इनके काम हम अभी देखेंगे एक साथ, ठीक है। तो अभी पहले आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये है अपना मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके ऊपर जो क्लासरूम है वो पोन्स, इसको बोलते हैं पोन्स, ठीक है। तो ये जो है सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हाइंड ब्रेन, यानी पीछे की साइड है ना, अगर से अगर यहाँ से आप इसको देखो, ऐसे अगर मैं खड़ा हूं तो आप इसको अगर देखो
तो ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो हिस्सा है पीछे की साइड यानी हाइंड ब्रेन है, पश्चिम मस्तिष्क के भाग हम देख रहे हैं। 3 भागों में मैंने बांटा था पश्चिम मस्तिष्क को, वह आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यही थी एक गोभी जैसी स्ट्रक्चर हमने देखी थी, यही एक गोभी जैसी स्ट्रक्चर हमने देखी थी। तो ये भी एक क्लासरूम हो गया, इसको आप समझ सकते हैं। इसका नाम था सेरेबेलम, ठीक है। इनके काम अभी हम देखेंगे कि जो पोन्स है, ठीक है, इसके अंदर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। एक लिक्विड, एक तरल भरा होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वो भरा होता है जो पूरे के पूरे जो दिमाग है उसको कंट्रोल करता है और जो मैसेज है उसका ट्रांसमिशन करता है। जो मैसेज, जो संदेश है, ठीक है, उसका उसको एक जगह से दूसरी जगह सूचना को पहुंचाएगा वो, ठीक है। तो इसके बाद अगर बात करें तो ये अपना हैंड ब्रेन हो गया। इसी के जस्ट ऊपर ऐसी स्ट्रक्चर होगी, ये जो है पोर्शन आ गया थैलेमस का, ये है थैलेमस पार्ट, ठीक है। इसी के जस्ट यहीं पे आगे तो ये जो भाग है, ठीक है, ये है हाइपोथैलेमस। अब थैलेमस और हाइपोथैलेमस इन्हीं के पास प्रेजेंट होती है पीनियल ग्लैंड वगैरह, ठीक। तो अगर हम देखें कि जो हाइपोथैलेमस है इसी के जस्ट आगे यहाँ पे होती है अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। 2 लोब उसके होते हैं, यानी कि 2 थैलीनुमा संरचनाएं होती है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। और जो थैलेमस है, ये जो थैलेमस वाला पार्ट है, ठीक है, इसी के यहाँ पे होगी, इसी के जस्ट साइड में प्रेजेंट होगी यहाँ पे कहीं पीनियल, ठीक है, पीनियल ग्लैंड हमने बोला था उसको, तो वो यहीं पे प्रेजेंट होगी। हाँ, जैसे कि आप ऐसे बना सकते हैं स्ट्रक्चर, ये हो गई पीनियल, ये हो गई पिट्यूटरी। तो ये जो है ये है अपनी पीनियल ग्लैंड, ठीक है। अब ये 2 भाग, जैसे कि हाइपोथैलेमस और जो थैलेमस पार्ट है, ये है अपना फोर ब्रेन का पार्ट। तो जैसा हमने देखा कि ये जो ब्रेन है, ठीक है, ये एक स्कूल जैसा है, वहाँ पे जाने का एक रास्ता है, यहाँ पे एक एंट्रेंस है जहाँ से स्कूल में हम एंटर कर सकते हैं। और अलग अलग प्रकार के यहाँ पे क्लासरूम्स हैं, जैसे कि 9th क्लास 10th क्लास जो स्कूल में होता है, वैसे यहाँ पे सेरेबेलम है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, पॉन्स है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस के पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे अटैच है, उसके अलावा पीनियल ग्लैंड जो थैलेमस के जस्ट पीछे अटैच है, ठीक है। अब अगर हम बात करें मिड ब्रेन की, ब्रेन जो है वो कुछ ऐसा यहाँ पे होगा, ठीक है। मिड ब्रेन की भी हम बात करेंगे, इसमें 4 लोब्स होते हैं, उनकी हम बात कर लेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें सेरेब्रम की, जो कि फोर ब्रेन जो है उसका एक पार्ट है, तो वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे और पीछे ऐसे निकला होगा, ठीक है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है और इसमें होती है वलय, ठीक है। हाँ, ये अंदर का जो भाग मैंने बनाया, इसके अलावा अगर जो बचा भाग जो है उसको अगर हम देखें तो इसके अंदर वलय यानी कि ऐसे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया अपना ब्रेन। तो हम जो स्टडी कर रहे हैं तो ऊपर वाला जो भाग है, ठीक है, ये है फोर ब्रेन। और अगर जैसे ये जो ब्रेन है, ये इस साइड से मैंने बताया आपको, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूँ, अगर मैं ऐसे घूम जाता हूँ, यहाँ से अगर हम ब्रेन को देखेंगे तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हमको दिखाई देगी, ठीक है। क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको, अभी उसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो पीछे से अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो कुछ ऐसी दिखाई देगी, और यहाँ पे होंगे अपने यहाँ पे ये जो है ये सेरेबेलम है, ये 2 हेमिस्फेयर है, ठीक है, ये है हेमिस्फेयर। हिंदी में अगर मैं आपको समझाऊं तो मैथ्स अगर आपने पढ़ा हो तो एक गोला होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेयर, ठीक है। जो पूरा का पूरा गोला होता है, गोलाकार स्ट्रक्चर जो होती है उसको हम स्फेयर बोलते हैं। उसको अगर हम आधा कर देंगे तो वो हो जाएगा हेमिस्फेयर, है ना। हिंदी में उसको बोलते हैं अर्ध गोलाकार, ठीक है। तो अर्ध गोलाकार, तो जो ब्रेन है, जैसे कि अगर हम बात करें तो उसमें 2 हिस्से होते हैं यहाँ पे, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है यानी कि बायां हेमिस्फेयर, बायां अर्ध गोलाकार जो आकृति है इस साइड होती है,
और इस साइड होती है दाईं अर्धकार आकृति, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है ना, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसकी जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसी होती है ब्रेन की, ऐसे वलेवन में बनी होती है। ऊपर से ऊपर से अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो उसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो कुछ ऐसी होती है, ठीक है। तो ये एक लेफ्ट पार्ट हो गया, एक राइट पार्ट हो गया। पीछे से अगर देखिए ये हो गया सेरेबेलम, ये हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड है। अभी एक एक जो पार्ट है इसका, उसकी हम बात कर लेंगे टॉपिक वाइज, पॉइंट टू पॉइंट उसको लेके हम उनके बारे में और भी एक्सप्लेन कर लेंगे। तो ये एक ब्रेन का हिस्सा मैंने बना दिया, तो इनके हम नाम लिख लेते हैं। जैसे कि जो रोड है, जो स्कूल जाने का जो रास्ता है, इसको हमने बोला था स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड ये है, हिंदी में इसको बोलते हैं मेरु रज्जु। जिनके नाम भी हिंदी में हो गए मैं लिख दूंगा, ठीक है। ये मेरु रज्जु जो है ये कहाँ पहुंचेगी, ये आगे जाके PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास ये जाएगी, ठीक है। यहीं से और भी जो क्रेनियल नर्व्स भी निकली हुई होती होंगी, ठीक है। होता क्या है, मैं अगर बात करूं जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये अपने जो परिधीय अंग हैं, जैसे कि हाथ और पैर हो गए, तो यहाँ तक इनकी नर्व्स रहती हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि सर जो स्किन है, जैसे कि ये हेड है, इसके ऊपर स्किन है, इसके ऊपर जो त्वचा है, तो मैं यहाँ पे भी जब टच करूंगा, सिर को भी जब हम टच करते हैं, यहाँ पे भी जब हम टच करते हैं, तो यहाँ पे भी चीजें हमको महसूस तो होती हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ महसूस नहीं होती। तो इसके ऊपर जो ये जो बोन है, इसके ऊपर जो स्किन है, ठीक है, यहाँ पे भी तो हमको संवेदी कोशिकाएं तो हैं यहाँ पे, इसका मतलब। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे जो बोन है बीच में, क्रेनियम जो हड्डी है, ठीक, वहां से वो मैसेज नहीं जाता, मैसेज वापस से यहीं पे आएगा। और ये जो नर्व्स हैं, ठीक है, जो हेड के ऊपर जो नर्व्स हैं, इनको हम क्रेनियल नर्व्स इनको बोला जाता है, क्रेनियल तंत्रिकाएं इनको हम बोलते हैं। ये जो है ये क्रेनियल बोन है, तो ये तो अपनी स्किन हो गई, इसको तो हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं। ये हो गई अपनी जैसे क्रेनियल स्कल इसको हम बोले, या बोन इसको हम बोले, ठीक है। काफी सारे सेगमेंट से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बोन है पूरी की पूरी। अगर ऐसा हो तो ये बिल्कुल जब कोई भी चीज में अगर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, जैसे कि अगर कोई पेड़ है, उसकी अगर डाल है, उसको आप ऐसे खींचोगे उसकी डाली को, तो वो आसानी से टूट जाएगी अगर वो बहुत कड़क है। अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, हल्की सी उसमें मूवमेंट होती है, तो वो आसानी से नहीं टूटेगी। तो वही यहाँ पे उनका जो जॉइंट्स हैं, उनका मेन काम यही है। दूसरी बात, जब बच्चा होता है छोटा, तो उसमें जो जॉइंट्स होते हैं, अगर ये जो स्ट्रक्चर है ये हार्ड और बिल्कुल बोनी स्ट्रक्चर हो, तो जो बच्चे का जो ब्रेन है, मस्तिष्क जब बड़ा होगा, विकास उसका होगा, तो फिर वो कैसे वहां पे गैप बना पाएगा। तो उसका भी धीरे धीरे विकास होता है। इसके लिए उसमें जॉइंट्स भी होते हैं। इसके चारों तरफ वो ऐसे जो हड्डी है वो ऐसे प्रेजेंट होती है, ठीक है। पिया मेटर, ड्यूरामेटर ये हमने देख लिया था लास्ट वीडियो में जब हमने। अब हम आज इंटरनल स्ट्रक्चर में ब्रेन की जो अंदर की बात कर रहे हैं, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड, ये जो पार्ट है, ठीक है, इसकी हम बात करें तो ये है सेरेबेलम। इसको एक बार मैं मिटा देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। उसके अलावा ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये है, इसको मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, ठीक, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। और ये जो भाग है इसको हमने बोला पोन्स, ठीक है। इन तीनों से मिलकर बन गया था क्या, हाइंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क जिसको हमने बोला था, ठीक है। तो ये बन गया था। इधर की अगर बात करें तो यहाँ पे है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो है पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको हम बोलेंगे। इसको इसका ये जो नाम है ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नाम हमको याद करने हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको पीयूष ग्रंथि इसको हम बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि इसको बोला जाता है, ठीक है। फिर हम बात करें तो ये जो हिस्सा है पीयूष ग्रंथि से जो बिल्कुल अटैच है, ये था अपना हाइपो, हिंदी में लिख देता हूँ चलो ना, हाइपो थैलेमस, ये है हाइपोथैलेमस।
और इसके जस्ट ऊपर जो ये है, ये वाला जो हिस्सा है, ये था थैलेमस, ये है थैलेमस वाला भाग, ठीक है। यहाँ जो है, तो ये जो तीन भाग हो गए, ठीक है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, और एक जो पार्ट है ये पूरा का पूरा जो ऊपर वाला जो संरचना है, ठीक है, इसके अंदर वो वैसा होता है, लेकिन अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर की जो स्ट्रक्चर है, जैसे ये जो भाग है, ये है सेरेब्रम, और ये तीनों जो है ये मिलके बनते हैं, इन तीनों की अगर बात करें तो ये मिलके बनाते हैं क्या, फोर ब्रेन, हिंदी में बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, और एक नाम है प्रेजेंसेफेलॉन, ठीक है, प्रेजेंसेफेलॉन इसका नाम मैंने बताया था। तो ये फोर ब्रेन है। अब हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन तो हो गया। मिड ब्रेन की अगर बात करें तो उसमें ज्यादा कुछ चीजें होती नहीं है। ये है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, और इसके अंदर एक चीज हमने पढ़ी थी, कॉर्पर क्वाड्रा जेमिना, ठीक है। तो कॉर्पर क्वाड्रा जेमिना का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसको इधर ऐसे घुमाएंगे अपन, जैसे कि ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, इसको ऐसे घुमाएंगे और पीछे से अगर हम देखेंगे तो हमको कुछ वो ऐसा दिखाई देगा, जो बीच का जो पार्ट है, नहीं चलो ऐसे ही देख लेते हैं पहले एक बार। इसके अंदर चार लोब्स होते हैं, एक लोब ये और एक लोब जस्ट इसके साइड में होगा, दो लोब ऐसे और दो लोब होते हैं नीचे, ठीक, दो लोब होते हैं नीचे। ऊपर के जो दो लोब हैं, जो दो से थैली जैसी संरचना है ऊपर की, वो विजन यानी हमारी आंखों से कनेक्ट होती है। नीचे की जो है वो हियरिंग यानी कि सुनने के लिए जिम्मेदार होती है। तो वो है जो हम अभी एक्सप्लेन कर लेंगे। डायग्राम की आपको उसकी जरूरत नहीं है, इतना डीपली हमको पढ़ना नहीं है। ये जो डायग्राम है ये काफी अपने लिए, ये मिड ब्रेन हो गया, ठीक है। और इसी को आप लिख सकते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रा जेमिना। क्वाड्र का मतलब मैंने बताया था, जैसे कि जो चतुर्भुज होते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, यानी कि जिस भी चीज में चार अगर कुछ चीज होगी ना तो उसको हम क्वाड्र बोलेंगे, ठीक है। क्वाड्र जो है वो इंग्लिश में बोलते हैं जो चार, जैसे कि अगर मैं चतुर्भुज है उसको क्वाड्रिलेटरल हम बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये आप एक बार डायग्राम बना लीजिए। ये अगर किसी को समझना आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, अलग से इस पे वीडियो ला देंगे, पूरा डायग्राम और भी एक्सप्लेन कर देंगे। मैंने बताया एक स्कूल है, इसको समझिए एक स्कूल। जब स्कूल में डायरेक्ट हम घुसेंगे सबसे पहले तो स्पाइनल कोड यानी कि ये जो रास्ता है स्पाइनल कोड मेरुरज्जु जो रास्ता है, ठीक है, तो यहाँ से हम घुसेंगे। सबसे पहले आएगा क्या, चौकीदार का ऑफिस, ऐसे क्योंकि मेन गेट होता है वहां पे चौकीदार तो होगा ना, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के जस्ट साइड में, जस्ट साइड वाला जो भाग है उसको हम बोलते हैं सेरेबेलम, जो गोभी जैसी संरचना होती है, ठीक, गोभी, गोभी देखिए गोभी, ठीक है, वैसी होती है। इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोकली, ठीक है। तो ब्रोकली जैसी स्ट्रक्चर होती है, सेरेबेलम उसको हम बोलते हैं। उसके जस्ट ऊपर है पोन्स। अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भरा होता है जो पूरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे भरा होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अगर कोई दिक्कत है, उनको लगता है कि सर ये तो पूरा का पूरा जो है इंग्लिश में हो गया, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदी में भी इनके यही नाम है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हिंदी में भी जो इनके नाम है ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे के ऐसे ही है, ठीक है। इसको सेरेब्रम बोलेंगे, फोर ब्रेन, हाँ इसको अग्र मस्तिष्क हम बोल देते हैं, ठीक है। फिर भी अगर इनके नाम अलग होंगे तो भी जब इनको पढ़ेंगे, अभी जब आगे एक पॉइंट को हम देखेंगे किसका क्या काम है, तो उनके हिंदी में भी नाम मैं आपको बताता चलूंगा, तो आपको आसानी से वो चीज़ याद हो जाएगी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप एक बार इसका डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, तब हम उसको देख लेंगे। स्कूल हो गया, स्कूल के अंदर कितनी कक्षाएं आपको याद करनी है, एक ये हो गया मिड ब्रेन, ठीक है, एक क्लास तो ये हो गई, तीन क्लासेस ये हो गई जो हाइंड ब्रेन। ऐसा कह सकते हैं कि जो हाइंड ब्रेन है, यानी हाइंड ब्रेन जो है वो क्लास टीचर है इन तीन क्लासेस का, पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा, इनका है जो क्लास टीचर है हाइंड ब्रेन को हमने बना दिया, ठीक है। जैसे इसको बोल दो आप फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, कुछ भी समझ सकते हैं, तो इसका क्लास टीचर हमने बना दिया हाइंड ब्रेन को, ठीक है। यहाँ से इधर हम बात करें तो जो फोर ब्रेन है ये किसका क्लास टीचर है, अग्र मस्तिष्क जो है वो किसका क्लास टीचर है, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस के जस्ट टच होकर रहती है पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, मास्टर ग्लैंड इसको हम बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि जो है सबसे मुख्य ग्रंथि है, मास्टर ग्लैंड इसको हम बोलते हैं, इसको जो कंट्रोल करती है वो होती है हाइपोथैलेमस, यानी कि हेड मास्टर ग्लैंड हो गई एक तरह से। तो हेड मास्टर आप समझ लीजिए कि हाइपोथैलेमस है, स्कूल का जो हेड मास्टर है हाइपोथैलेमस है, ठीक है। जब हम अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन सिस्टम जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे ग्लैंड के बारे में, तो ये दोनों जो ग्रंथियां हैं सबसे मुख्य ग्रंथियां हैं, वहाँ पे मुख्य जो अपना रोल निभाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये डायग्राम आपने बनाया होगा,
अब एक एक जो पॉइंट है उसको हम लेते चलेंगे, और आज जो है ये जो टॉपिक है अपना, इसको हम फिनिश कर देंगे। जो नर्वस सिस्टम जो चल रहा है अपना, इसको हम खत्म कर देंगे आज। फिर लास्ट आपका टॉपिक इस चैप्टर का बचेगा, चैप्टर सेकंड का। एक और चीज जो सुनने को मिल रही है वो ऐसा कि एक और चीज जो सुनने को मिल रही है कि जो इस साल जो है 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड्स जो है उनका जो सिलेबस है वो चेंज हो सकता है। तो उसमें मेरे ख्याल से अगर एनसीईआरटी का सिलेबस भी वो लाते हैं तो आपके जो टॉपिक्स हैं वो यही होने वाले हैं, ठीक है। इसमें से ही काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा जो रीट वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर और भी जो नॉर्मल कंपटीशन एग्जाम्स की जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये जो मैटर है उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। आप एक बार पढ़ के देखिए, आपको चीज़ें लगेगा कि हाँ वाकई में इनकी ज़रूरत है, और वो जो टॉपिक है वो कंप्लीट टॉपिक यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर बुक चेंज होती भी है तो टॉपिक्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं एक बार जो सीरीज है उसका नाम अपन चेंज कर देंगे, और टॉपिक्स है मैं उस हिसाब से सेट कर दूंगा। अगर सिलेबस चेंज हुआ भी तो आप आसानी से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट। जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट जो बचा हुआ है उसको हम फ्री कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, और इसको हिंदी में हम बोलेंगे अग्र मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क को बोलते हैं फोर ब्रेन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। इसके 3 भाग हमको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके 3 भाग, तो पहला है इसका थैलेमस, ठीक है, सही से लिख देते हैं। पहला जो भाग है थैलेमस, हिंदी में भी इसका यही नाम है, ठीक है, इसका तो यही नाम है। हिंदी में इसका जो नाम है थैलेमस ही है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो अब हम एक एक चीज जो यहाँ पे पढ़ते चलेंगे। इसके पास प्रेजेंट होती है क्या, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। अब इसको हिंदी में बोलते हैं पीनियल ग्रंथि, ठीक है। पीनियल ग्रंथि होती है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है, जैविक घड़ियां, ठीक है, अपने शरीर के अंदर। जैसा होता क्या है कि जैसे हम सो गए, जैसे रात होगी तो ये जो पीनियल ग्लैंड है एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। मेलेटोनिन एक हार्मोन होता है, मेलेटोनिन नाम का, उसका ही सिक्रेशन स्टार्ट कर देती है, और उससे हम हमारा जो शरीर है उसको फील होता है कि अब रात हो चुकी है तो हमको सो जाना चाहिए। वैसे ही जब सुबह हो जाती है तो मेलेटोनिन का जो स्रावण होता है वो पीनियल ग्रंथि कम कर देती है, तो हमको पता चल जाएगा, नींद थोड़ी सी खुल जाएगी कि भाई सुबह हो चुकी है। तो ये ऐसे काम करती है। इसके अलावा जो थैलेमस है इसका इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो संवेदी जो अंग है, संवेदी अंगों की अगर हम बात करें तो उनके जो सेंसेशन है, जैसे कि आंख, सेंसरी ऑर्गन्स इनको बोलते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स हैं आंख, नाक, कान, त्वचा। तो ये जो है यहाँ से जहाँ तक मैसेज आता है तो थैलेमस के पास आता है। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो सिंपल सी बात है, आप 9th क्लास में जाके बैठेंगे, ठीक है। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप 10th क्लास में जाएंगे। तो वैसे ही जो मोटर जो सेंसरी नर्व है, यानी संवेदी जो नर्व है, ये मैसेज आएगा सीएनएस में। सीएनएस में जो थैलेमस वाला पार्ट होता है यहाँ पे, और यहीं से वापस मैसेज जाता है सेरेब्रम जो है, सेरेब्रम जो ऊपर का जो हमने बताया था, ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ब्रेन के ऊपर जो जो चीजें हैं, ठीक है, वो सेरेब्रम वाला पार्ट होता है। तो सेरेब्रम को बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स उसको बोलते हैं। तो ये जो है पीएनएस, यहाँ से वापस मोटर नर्व के द्वारा वापस से मैसेज जाएगा कि क्या करना है, वो जो एक्टिविटी होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये आपको ध्यान रह जाएगा आसानी से कि इसके पास एक तो पीनियल ग्लैंड इससे अटैच होती है, ठीक है। थैलेमस के पास पीनियल ग्रंथि होती है, दूसरा संवेदी अंगों को ये कंट्रोल करता है। तो एक और जो चीज है कि ऐच्छिक, ये ऐच्छिक हो गए ना, ऐच्छिक जो है अंग, उनका जो कंट्रोल है को नियंत्रित ये करता है, ठीक है। ऐच्छिक अंगों का नियंत्रण, वॉलेंटरी ऑर्गन्स जो है उनका कंट्रोल ये करता है। तो ये जो काम है थैलेमस का होता है। उसके अलावा अगर स्किन की बात करें यहाँ पे, तो सर्दी और गर्मी, स्किन की अगर बात करें, स्किन भी सेंसरी पार्ट है। तो सर्दी व
गर्मी का एहसास ये थैलेमस जो पार्ट है ये करवाएगा। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सोल्व कर देंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम पार्ट देखेंगे हाइपोथैलेमस, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इतना सा ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, इन्हीं में आप अपनी पूरी की पूरी लाइन बना के आ सकते हैं और कोई आपके नंबर यहाँ से कटने नहीं वाले, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस इनको याद रखिए, 4 पॉइंट आपको याद रखने थैलेमस के अंदर, बस और कुछ भी नहीं याद रखना, ठीक है। तो ये आपने नोट किया होगा। दूसरा जो है जो हमको देखना है वो है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो सेकंड जो है बी नंबर पे इसको हम लिख लेते हैं, वो है हाइपोथैलेमस। इंग्लिश में नाम लिख देता हूँ, हिंदी में तो आपको याद है ही, ठीक है, लिख ही लोगे आप। हाइपोथैलेमस इसको हम बोलते हैं, ये एक टाइप की ग्लैंड भी होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सुपर मास्टर, या आप हेड मास्टर भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सुपर मास्टर ग्लैंड या ग्रंथि, बाकी सुपर मास्टर तो सुपर मास्टर ही रहेगा हिंदी में या इंग्लिश में, ठीक है। हेड मास्टर भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी जो मेन बात अगर आपको बताऊं तो यह पिट्यूटरी, यानी हिंदी में लिख देता हूं पीयूष ग्रंथि जो है, ठीक है, को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है। ये इसका काम हो गया, ठीक है, ये इसका काम हो गया। तो जो पीयूष ग्रंथि है इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। तो ये कौन सी सुपर मास्टर ग्लैंड हो गई, आपकी बुक में भी ये दे रखा होगा, या हेड मास्टर ग्लैंड भी इसको हम बोल सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी हम इसको पढ़ेंगे, कौन से हार्मोन से स्रावन करती है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए इसका क्या काम है, ठीक। उसके अलावा इसके पास एक इसके जस्ट ऊपर की अगर हम बात करें तो वहां पे प्रेजेंट होता है डायेनसेफेलोन। तो इसको हिंदी में यही बोलेंगे डायेनसेफेलोन। इसका जो काम है, ये जो भाग है ये इससे अटैच होता है। इसको ये समझिए कि जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस है ये कहीं ना कहीं मिलके डायेनसेफेलोन इसको हम बोल सकते हैं, उसी का एक भाग है। तो डायेनसेफेलोन जो है इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं और इसका क्या क्या काम है। ये जो भूख है, भूख, प्यास, संवेग यानी इमोशंस या फीलिंग्स जो है, खुशी दुख, उसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। भूख प्यास संवेग आदि इसके नियंत्रण में, ठीक है। तो ये नियंत्रण इनका करता है। तो इसका वाक्य आप बना सकते हैं, पॉइंट अगर आप एक बार लिख लेंगे तो वाक्य तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसमें बस हाइपोथैलेमस में आपको इतना याद रखना है। ये जो मैं बता रहा हूँ अगर आपने ये नोट्स के रूप में प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, फिर आप एक बार जब बुक पढ़ो चाहे मत पढ़ो, बाकी इनको अगर पढ़ के जाओगे तो नंबर आपका एक भी नहीं कटने वाला, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। बस आप इनको नोट्स के रूप में बनाइए, प्रिपेयर करिए और उनको जब एग्जाम्स के पहले आप उनको देख के जाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हर जो क्वेश्चन है यहाँ से आपको कंप्लीट मिल जाएगा, प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो नोट कीजिए, ये आपने नोट किया होगा। अब थर्ड जो पार्ट है फोर ब्रेन का, ठीक है, उसको हम पढ़ लेते हैं। इसका नाम है सेरेब्रम, ठीक है, सेरेब्रम। थर्ड जो पार्ट है सी पे, उसका नाम है सेरेब्रम। दूसरा जो नाम है इसका, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम इसका नाम है। इसकी अगर बात करें तो 80% मस्तिष्क जो है का हिस्सा, ठीक है, 80% जो हिस्सा है मस्तिष्क का इसके द्वारा बना होता है, 80%, ठीक है। यानी सबसे बड़ा जो पार्ट हमने देखा ऊपर का वो उससे बना होता है। तो यह है सेरेब्रम। ये जो ऊपर का जैसे देखा था ना, बलिए जैसी संरचना जो थी, इसमें कहीं गड्ढे हैं कहीं उबड़ खाबड़ सी, तो वो है सेरेब्रम वाला भाग। इसीलिए जो फोर ब्रेन है सबसे बड़ा भाग होता है अपने मस्तिष्क का, ठीक है। सबसे बड़ा जो भाग होता है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है ये मस्तिष्क का, ठीक है। दूसरे पे आता है हाइंड ब्रेन और सबसे छोटा जो हिस्सा है मस्तिष्क का वो है मिड ब्रेन, ठीक है, यानी मध्य मस्तिष्क।
पश्च मस्तिष्क दूसरे नंबर पे है आकार के मामले में, ठीक है। तो सेरेब्रम जो है प्रमस्तिष्क हो गया, 80% जो मस्तिष्क का ये निर्माण करता है। इसके जो काम है अगर उनकी बात करें तो ये जो है ये रेस्पॉन्सिबल है ज्ञान यानी नॉलेज, चेतना, ठीक है, यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड जो चीज है, ठीक है, चेतना, अचेतन, चेतन मन, ठीक है वो। तो और तीसरा जो है वो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को हिंदी में बोलेंगे बुद्धि लब्धि, ठीक है, कि बुद्धि लब्धि, सोचने की क्षमता आपकी कितनी है, कहाँ तक आप सोच सकते हैं, कितना आपका आईक्यू है। तो ये जो मुख्य इंपॉर्टेंट चीजें, सोचना, विचारना, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज आएगी, इंटेलिजेंस, निर्णय लेना, एक ऐसी परिस्थिति में निर्णय लेना तुरंत, आपका आईक्यू कितना काम करता है, तो वो सब जो चीजें हैं सेरेब्रम कंट्रोल करेगा, ठीक है। सबसे बड़ा जो हिस्सा है सेरेब्रम, एक बार इसको आप देख लीजिए, फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको करेंगे कौन सा इसका दो पार्ट होते हैं इसके, ठीक है। होता क्या है कि जो सेरेब्रम है, जैसे कि ऊपर का जो हिस्सा है, ठीक है, अंदर बाकी सारी चीजें हैं, स्कल के अंदर की जस्ट अगर हम बात करें तो ये जो हिस्सा है, ठीक है, ऊपर का जो हिस्सा है, जैसा ऐसी वलय जैसी संरचना जिसकी थी, ठीक है, ऐसी जो स्ट्रक्चर जिसकी हमने पढ़ी थी, तो ये जो है ऊपर वाला जो हिस्सा बिल्कुल स्किन बिल्कुल ऊपर ऊपर से अगर हम देखें, ऊपर ऊपर से अगर हम देखें तो वो जो होता है उसको हम बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को बोला जाता है। स्याही एक बार इंक में डाल लेता हूँ, हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे, ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को हिंदी में भी यही बोलते हैं। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है, ये जो हिस्सा है, यहीं पे मैसेज आता है, थैलेमस जब मैसेज भेजती है तो यहीं पे ही होता है, ठीक है। इसका जो कलर है वो होता है ग्रे, ठीक है, ये होगा ग्रे। वो क्यों होगा मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। अंदर का जो भाग है उसको सेरेब्रल मेडुला बोलते हैं, ठीक है, उसका कोई काम नहीं है, आप लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे होता है ग्रे मैटर, इसको बोलते हैं ग्रे मैटर। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर दो तरह के मैटर बीच में, जैसे कि ऊपर ऊपर ग्रे मैटर है, अंदर जो है वो व्हाइट मैटर यहाँ पे उपस्थित होता है, ठीक है, व्हाइट मैटर। हिंदी में इनको बोलते हैं, मैं एक बार बता देता हूँ देख के। तो हिंदी में श्वेत जो पदार्थ है वो होता है, दूसर पदार्थ वो होता है, ठीक है। तो ये है, अब इनका जो कलर है वो ऐसा क्यों है, होता क्या है कि जो ऊपर ऊपर की जो स्किन है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे जो ऊपर ऊपर की जो स्किन है, ठीक है, और ये है सेरेब्रम वाला पार्ट अंदर से, तो अंदर इसकी लेयर्स होंगी, ठीक है। तो ऊपर की जो स्किन है, ये जो स्किन है ऊपर, यहाँ पे जो नर्व्स हैं, जो न्यूरॉन है, जो तंत्रिका कोशिका है, वो कुछ ऐसे प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऊपर उनकी कोशिका काय होती है, यानी सेल बॉडी होती है स्किन पे, ठीक है, सेरेब्रल के ऊपर जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वहां पे। तो इनका जब यहाँ पे गुच्छा होगा बहुत सारा, बहुत ज्यादा, तो इनका जो कलर है वो डेंस हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, बहुत से गुच्छे में जब ये चीजें प्रेजेंट होंगी, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप में जब प्रेजेंट होंगी, तो इनका जो कलर है वो दूसर यानी गहरा हो जाएगा, ठीक है। इसको ग्रे कलर का ही हो जाएगा, तो इसको ग्रे मैटर बोलते हैं। अंदर का जो कलर है वो व्हाइट रहता है, तो व्हाइट मैटर उसको बोला जाता है। तो ये आप देख लीजिए, ये इसको आप बना लीजिए, ये चाहिए इसके अंदर, और कुछ ज़्यादा है नहीं। एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊँ, तो सेरेब्रम जो है, जैसे कि सेरेब्रम जो भी हमने हिस्से बनाए थे ऐसे, ठीक है, दो हेमिस्फेयर हमने बनाए थे ब्रेन के, ये दो हेमिस्फेयर हमने बनाए थे ब्रेन के, ठीक है। तो इनको जो बीच में यहाँ से जब ये अटैच हुए रहते हैं, कुछ नेट जैसी संरचना होती है, जाले जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, कॉर्पस कैलोसम इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये कार्पस कैलोसम है, तो इसको नोट कर लीजिए, ये आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे आप पॉइंट इसको डायग्राम बना है, डायग्राम बना के लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि जो इसके दो अर्ध जो गोलार्ध हैं ब्रेन के, ठीक है, जो मस्तिष्क के दो अर्ध गोलार्ध, वो कार्पस कैलोसम की झिल्ली से या कार्पस कैलोसम से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम चलेंगे मिड ब्रेन के पास, ठीक है, मिड ब्रेन में क्या क्या चीजें होती है उनको हम देख लेंगे, तो इसको नोट कीजिए। तो ये आपने नोट किया होगा, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन की, तो इनके काम भी आपने देख लिए, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखा हो तो पहले वो दो जो वीडियोस हैं इस
जो टॉपिक है, ये टॉपिक जो है नर्वस सिस्टम, इसके दो वीडियोस और हम बना चुके हैं। उनको जब आप देखोगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ आएंगी। तो सेकंड नंबर पे जो हमको पढ़ना है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इसको हम बोलते हैं, और इसी को मध्य मस्तिष्क भी बोला जाता है। मध्य मस्तिष्क भी हम इसको बोलेंगे। दूसरा जो नाम है इसका मेजेन सेफेलोन मैंने बताया था, ठीक है। तो मेजेनसेफेलोन भी इसको हम बोलते हैं। उसके अलावा इसकी अगर बात करें तो इसमें एक स्ट्रक्चर पाई जाती है कॉर्पस क्वाड्रिजेमिना, यानी कि ये जो है 4 पिंड इसके होते हैं, ठीक है। 4 लोब जिन्हें हम बोलते हैं, 4 लोब्स इसके प्रेजेंट होते हैं जो मिड ब्रेन है वहां पे। तो इसके लोब्स की अगर हम बात करें तो ये लोब्स कुछ ऐसे होते होंगे, ठीक है। ये लोब्स कुछ ऐसे होते हैं, 2 यहाँ पे हैं, ठीक है, और 2 जस्ट इनके नीचे। ये एक दूसरे से ऐसे है, जैसे कि एक लोब यहाँ तो एक लोब ऐसे है, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है। तो मैं थोड़ा सा साइड में एक बार इधर बना देते हैं, ठीक है। ये उधर की साइड है, तो एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी 2 लोब होते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे होगा, ठीक है। ऊपर वाले जो लोब हैं, अपर जो है, अपर यानी ऊपर, इनको भी हम देख लेंगे। ये है और ये है लोअर लोब्स, ठीक है। ऊपरी जो है, ऊपरी जो पिंड है, ये है देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, यानी विजन का इनका काम है, यानी आंखों से ये कनेक्टेड रहते हैं। नीचे के जो लोब हैं, ठीक है, नीचे के 2 पिंड, ऊपर के 2 पिंड देखने के लिए, नीचे के 2 पिंड जो है वो सुनना उनका काम है, यानी हियरिंग उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो हियरिंग का उनका काम है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। कॉर्पस क्वाड्रिजेमिना का मतलब मैंने बता दिया। तो ये सिर्फ एक पार्ट है इसके अंदर, मिड ब्रेन के अंदर, जो आपको याद रखना है, जिससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कीजिए। तो ये आपने नोट किया होगा। अब सेकंड जो पार्ट है, अब जो थर्ड पार्ट है ब्रेन का, हाइंड ब्रेन, उसको हमें पढ़ना है। उसके जो 3 पार्ट हैं उनको हमको देखना है। कौन कौन से पार्ट थे? सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये 3 पार्ट हैं, ठीक है। उसको हम देख लेते हैं। ये है अपना हाइंड ब्रेन थर्ड नंबर पे। इसको हमने बोला था पश्च मस्तिष्क। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे ऊपर जो स्ट्रक्चर थी कौन सी थी, ठीक है। एक एक पॉइंट लेके हम चलेंगे। सबसे पहले जो आया था पोन्स, सबसे ऊपर जो थी। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है, जितने भी जो भाग हैं ब्रेन के, मस्तिष्क के, उनको ये अटैच करता है, यानी उनको ये जोड़ता है, कनेक्ट करता है। कैसे? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड हमने बोला था, ये सुना, नाम बताया था मैंने आपको, ठीक है। इसको आप लिखोगे सेरेब्रो स्पाइनल तरल। इसका क्या काम है? ये क्या करता है? सभी मस्तिष्क के भागों को जोड़ता है। तो पोन्स की अगर हम बात करें तो उसका यही काम है कि वो जो मस्तिष्क के जितने भी भाग हैं उनको एक दूसरे से जोड़ता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम सेकंड नंबर पे जिसको देखेंगे उसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और उसके साइड में जो थर्ड नंबर पे है हाइंड ब्रेन का, पश्च मस्तिष्क का, जिसको हमने बोला था सेरेबेलम। तो ये आपने नोट किया होगा। सेकंड पे हम देख लेते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा को, ठीक है। बी नंबर पे जो है, ये जो है इसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा। दूसरा नाम हिंदी में भी इसका यही नाम है, ठीक है। या फिर इसको हम बोल देते हैं मस्तिष्क का मध्यांश भाग, इसको बोला जाता है, ठीक। मध्यांश इसको बोल देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि मस्तिष्क का यही भाग, मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड जो है,
से जुड़ा होता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द पार्ट विच अटैच्ड विद स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो वो जो है स्पाइनल कॉर्ड से अटैच रहता है। तो ये हो गया मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर इसके काम की बात करें हम, तो अनैच्छिक जो क्रियाएं हैं, ठीक है, अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया की अगर हम बात करें, ठीक है, इनको इंग्लिश में बोलेंगे इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री जो एक्टिविटीज हैं, जो हम अपनी इच्छा से शरीर में नहीं कर सकते, जैसे कि क्या क्या आएगा, हृदय दर नियंत्रण, जो कि हम नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा श्वसन दर, ये भी, इसका नियंत्रण भी हम नहीं कर सकते। इसके अलावा और भी जो चीजें हैं, जैसे पाचक रसों का स्त्रावण, यानी डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन, रेस्पिरेशन, जो रेट है, हार्ट बीट है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जो सारी चीजें हैं ये अपने आप वर्क करती है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये इसको कंट्रोल करता है। तो ये जो पार्ट है, ये हमने देख लिया, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है, इसका हाइंड ब्रेन जो है, इसका थर्ड जो पार्ट है सेरेबेलम। सेरेब्रम और सेरेबेलम में आप कंफ्यूज मत होइएगा। सेरेब्रम सबसे बड़ा जो पार्ट है, सबसे बड़ा भाग है, ठीक है, ब्रेन का। जबकि सेरेबेलम की अगर हम बात करें तो ये दूसरा बड़ा भाग है ब्रेन का, जो कि यहाँ पे पीछे अलग से गोभी जैसी स्ट्रक्चर हमने देखी थी, वो यहाँ पे निकला हुआ होता है। तो जैसे ये अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, वैसे जो सेरेबेलम है वो ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। तो ये आपने नोट किया होगा। अब हम देख लेते हैं लास्ट जो पार्ट बचा हुआ है उसको, उसका नाम है सी पे अगर हम देखें, सेरेबेलम उसको हम बोलते हैं। और ये दूसरा बड़ा भाग है इसका, मस्तिष्क का। इसको अगर हम बोलें तो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है, पार्ट ऑफ ब्रेन ये होगा, ठीक है। तो सेरेबेलम ये बिल्कुल लास्ट में होता है, गोभी जैसी स्ट्रक्चर ये होती है, ये हमने देखा। इसके भी दो गोलार्ध होते हैं पीछे की साइड निकले हुए ऐसे हल्का सा, तो वो हमने देखा था। इसके काम की अगर हम बात करें तो इसके जो काम हैं वो होते हैं ऐच्छिक जो क्रियाएं हैं, ठीक है, ऐच्छिक क्रिया, वॉलेंट्री हम उसको बोलते हैं, वॉलेंट्री एक्टिविटीज जो है, ठीक है, यानी कि जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे कि हाथ पैर हो गए, हाथ पैरों की पेशियों का नियंत्रण, ठीक है। तो ये ऐच्छिक क्रिया है। तो ऐसी जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, ठीक है, यानी कि जो संवेदी अंग है वो तो थैलेमस के पास चले गए। उसके अलावा हाथ पैरों की जो मांसपेशियां, पहले हमने सेंसरी यानी संवेदी अंगों को हमने थैलेमस से कंट्रोल करवाया था, यहाँ पे आपको पता हो तो। लेकिन अगर बात करें मांसपेशियों की, जैसे कि ये जो हाथ है इसके अंदर हड्डियां हैं, तो पेशियां भी इसके अंदर हैं, यहाँ पे जो पेशियां हैं, ठीक है, ऊपर, तो उनका जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में होता है, सेरेबेलम के पास में, ठीक है। कंट्रोल जो है सेरेबेलम उसको करता है। तो यहाँ पे आप इसको भी नोट कर लीजिए। और ये जो लास्ट पॉइंट था आपका ये भी खत्म हो चुका है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, तो ब्रेन हमने देख लिया, स्पाइनल कॉर्ड की हम बात करेंगे, और परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसको हम देखेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। वो अगला जो पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, उसके बारे में हम देख लेते हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं अपने काम की, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। अब तो आपको ये नाम याद हो गया होगा, ठीक है, हिंदी में लिखने की जरूरत थोड़ा ही है, नहीं है, मेरे ख्याल से आपको एक नाम याद हो गया होगा इंग्लिश में। स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें तो ये जो है CNS को PNS से जोड़ती है। मैंने आपको इनकी फुल फॉर्म बहुत बार बता दी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और
परिधीय तंत्रिका तंत्र, दोनों को जो जोड़ती है वो है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से ही, जैसे कि अगर हम बात करें तो ये अपना ब्रेन है, यहाँ से निकली स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड निकली कहाँ पे, इसकी अगर बात करें तो ये जाएगी पीएनएस में, ठीक है। पीएनएस ये बनाएगी गैंग्लियन से होते हुए, गैंग्लियन ये बना देती है वहां से होते हुए। अब इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, इसके बीच की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है ग्रे मैटर, बीच में भरा होता है ग्रे मैटर। वही ग्रे मैटर जो हमने देखा था कहाँ पे, और बाहर होता है व्हाइट मैटर। ये हमने देखे थे कहाँ पे, अभी जब हमने फोर ब्रेन में सेरेब्रम पढ़ा था, तो सेरेब्रम का जो कॉर्टेक्स यानी ऊपर का जो भाग है वो था ग्रे मैटर, जबकि यहाँ पे अंदर का भाग जो है वो है ग्रे मैटर और बाहर का भाग है व्हाइट मैटर, वहाँ इसका उल्टा था। यानी कि इससे आपको एक चीज पता चल रही होगी कि यहाँ पे जो न्यूरॉन्स है वो कुछ इस प्रकार होंगे, ठीक है। अंदर की साइड उनकी सेल बॉडी होगी और बाहर की साइड, यानी कि ऐसे ऐसे यहाँ पे होते हैं, ठीक है। एक तरफ ऐसे, एक तरफ ऐसे ये होते हैं, तो ये ऐसे वर्क करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक तरफ से मैसेज जाएगा इसके अंदर और ये पहुंच जाएगा ब्रेन के पास, ब्रेन से वापस मैसेज आएगा और ये निकल जाएगा वापस, जो जिस भी अंग को शरीर के जो मैसेज देना है वहां पे वो पहुंच जाएगा। तो ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर आप बना लीजिए अगर बनाना चाहें तो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके अंदर भरा होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसके अंदर भी भरा होता है। और हाँ, एक और चीज मैं आपको जो बताऊं कि ये जो होती है वर्टिब्रा से, यानी कसे रुकाएं, इनसे ये प्रोटेक्टेड होती है। ये एक प्रकार की बोन्स होती है, ठीक है, बोन होती है, बोन्स। जो वर्टिब्रा कोलम यानी जो बैक बोन है अपनी, बैक बोन जो है, मैं इसमें एक बार इंक डाल देता हूँ। तो अपनी जो बैक बोन है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी जो है, ठीक है, तो इसके अंदर ही प्रेजेंट होती है। जैसे वीडियो में लास्ट वाली में हमने बताया था कि इसकी कुछ ऐसी ऐसी बोन्स होती हैं, ये यहाँ पे बीच में छेद होता है। जैसे कि अगर ये रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, ऐसे मैं खड़ा हूँ, ये रीढ़ की हड्डी, इसको अगर आप ऐसे देखेंगे और इससे एक हड्डी आप निकाल लेंगे तो वो ऐसी होती है। इसके अंदर एक छेद होता है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड ऐसे घुसी हुई रहती है। अगर ऐसे बात करें तो ये एक हड्डी है, ठीक है, और इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड घुसी हुई रहती है यहाँ से यहाँ तक, ताकि उसको प्रोटेक्शन मिल जाए, ठीक है, आसानी से उसको प्रोटेक्शन मिल जाए। और ये जो हड्डियाँ होती हैं इसके अंदर 33 यानी 33 ही हड्डियाँ होती है जिससे मिलकर एक बैकबोन बनी हुई है। रीढ़ की हड्डी जो होती है उसके अंदर 33 हड्डियाँ उपस्थित होती है, उनको बोलते हैं वर्टिब्रा, और टोटल मिला के बनता है वर्टिब्रल कॉलम्स, इसको हम बोलते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं पीएनएस, परिधीय तंत्रिका तंत्र, और उसके भागों के बारे में हम जानेंगे। अब हम लास्ट जो टॉपिक है, इस टॉपिक का लास्ट पार्ट जो बचा हुआ है उसको खत्म कर लेते हैं, और लास्ट जो टॉपिक बचेगा आपका चैप्टर का, ठीक है, वो अब आने वाली 1 या 2 वीडियो में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो थर्ड क्या मतलब, ये जो पार्ट है इसका नाम क्या हमने देखा था, पीएनएस, ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसको हम बोलेंगे। और हिंदी में, इंग्लिश में अगर इसको बोले तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, वहां से बाहर आ गई जो तंत्रिकाएं, अब वो जाएंगी पूरे शरीर के अंदर। तो इसके अंदर 2 प्रकार का हमने देखा था, एक था सोमेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा था ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है, 2 प्रकार का था, ए और बी, 2 प्रकार का हमने देखा था। हिंदी में इनके नाम बताऊं तो ये है कायिक तंत्रिका तंत्र जो ऐच्छिक होता है, दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है, जो अनैच्छिक होता है।
तो ये इसकी तो आपको पता है कि ये क्या करता है, ऐच्छिक मांसपेशियां जो है, यानी वॉलेंट्री जो मसल्स हैं उनको ये कंट्रोल करता है। इसके अंदर हमने देखा था मोटर नर्व थी, जहां से मैसेज वापस आएगा ब्रेन से, ठीक है, मोटर नर्व हो गई। एक थी इसके अंदर सेंसरी नर्व। ये दो प्रकार की नर्व्स तंत्रिकाएं, संवेगी और मोटर नर्व है, मोटर तंत्रिका जो है, ये दोनों प्रकार की तंत्रिकाओं से ये मिलकर बना होता है। और इसका काम हमने देख लिया, ऐच्छिक इच्छानुसार ये कार्य करता है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें दो भाग हमने देखे थे। एक देखा था हमने सिंपैथेटिक, अनुकंपी परानुकंपी, ठीक है, तो दूसरा था पैरा सिंपैथेटिक, ठीक है। ये दो नर्वस सिस्टम हमने देखे थे। मैंने बताया था ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। इसमें आप लिख लीजिए, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें आप लिख लीजिए, पहली अगर इसकी बात करें तो अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसको बोलते हैं अनुकंपी। एक काम करते हैं अपन, यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर इन दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कीजिए एक बार, फिर दोनों को एक एक बार हम ले लेंगे। इनके नीचे आप इनको आगे पीछे लिख लीजिएगा, इनको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, ये नोट किया होगा। हम जो पढ़ रहे थे वो ये दोनों जो है इनको हम देख रहे थे, ठीक है। इसको बोलते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसकी अगर बात करें तो इसका जो काम है उत्तेजित करना, ठीक है, या उद्दीपन प्रदान करता है बहुत तेज गति से। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपातकाल स्थिति में आप ये लिख सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में क्रियाशील, ठीक है। इसकी अगर उदाहरण की हम बात करें तो इसमें क्या होता है अनुकंपी में, कि जब एकदम से आपके पीछे आप रास्ते से जा रहे थे, आराम से जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, आप जा रहे हैं। अब जो बच्चा है, जैसे आप स्कूल जा रहे हैं तो आप इतने शरीफ तो है नहीं कि रास्ते में कुत्ता बैठा हुआ है और आप उसकी मस्ती नहीं करेंगे। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको मस्ती करने की अजीब सी उनके अंदर इच्छाएं होती हैं, ठीक है। तो वो निकल जाएंगे, उस पर पत्थर फेंक के चले जाएंगे। अब जो कुत्ता है वो भौंकेगा, तब तक तो ठीक है। जैसे ही वो उठा, खड़ा हुआ और पीछे वो जैसे ही आया दौड़ के, तो जो आपातकालीन स्थिति में जो है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र एक्टिवेट हो जाएगा, क्रियाशील हो जाएगा। और जैसे ये क्रियाशील हुआ तो क्या होगा, एक अतिरिक्त ऊर्जा हमको मिलेगी, शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा यहाँ से मिलेगी। और वो बच्चा जो है इतना तेज भागेगा ना, लाइफ में कभी नहीं भागा होगा वो, ठीक है, इतना तेज वो भागेगा। तो अतिरिक्त ऊर्जा यहाँ से मिलेगी, उसकी जो हार्ट बीट है, जो हृदय की दर है, ठीक है, धड़कने की, वो बढ़ जाएगी, श्वसन दर उसकी बढ़ जाएगी। तो ये जो काम है अनुकंपी के है, ठीक है। अब जैसे ही वो घर पहुंच गया, अब उसने गेट बंद कर दिए, अब कुत्ता अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये आप एक बार नोट कीजिए। अब जो मैं बताऊंगा आपको कि अब कुत्ता अंदर नहीं आ सकता, ठीक है, उसको पता है बच्चे को कि वो अंदर नहीं आएगा, अब वो बाहर ही रहेगा। तो अब जो है शरीर, जो दिमाग है, उसको ये पता चल गया कि अब वो अंदर नहीं आ सकता है। तो जो पैरासिम्पैथेटिक, जैसा मैंने बताया, एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। अगर इसने अतिरिक्त ऊर्जा दी है तो इसको हम बोलते हैं परानुकंपी, और अगर उसने ऊर्जा दी है तो ये विश्राम अवस्था के लिए, विश्राम अवस्था में ये शरीर को ले जाएगा, ठीक है। पहली बात तो विश्राम अवस्था को ये क्रियाशील कर देगा। दूसरा जो है, इसके अंदर जो हार्ट बीट बढ़ी थी, ठीक है, हृदय दर जो बढ़ गई थी, वो इसके अंदर घट जाएगी। तो ये जो है इनके काम है। और एक जो है इसका, आप ये थोड़ा अलग है तो आप लिख लीजिए, आँख
कि पुतली का सिकुड़ना। ठीक है, तो ये इसके अंदर आता है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक हमने देख लिया। तो नर्वस सिस्टम जो है, ये जो आप चैप्टर है आपका, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, जिसने भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका नहीं देखा वो जाके फर्स्ट सेकंड पार्ट देखिए, उसके बाद थर्ड पार्ट देखिए, तभी ये चीज़ और अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी हैं। ठीक है, जो काफ़ी काम की थी वो समझने के लिए बहुत ज़रूरी थी। उसी के बाद जो है ये नर्वस सिस्टम यानी कि जो ब्रेन के हिस्से हैं ये आपको समझ आएंगे, और कहाँ पे कौन सी जगह पे होते हैं ये भी आपको समझ आएंगे। हमने देख लिया कि कौन सा जो हिस्सा है किसका क्या काम रहता है, कहाँ पे इसकी पोजिशनिंग रहती है। ठीक है, एक तंत्र के अंदर इससे ज़्यादा हमको क्या जानना है। ठीक है, तो CPU ब्रेन जो है उसके बारे में हमने जाना। वो जो टॉपिक है अपना नर्वस सिस्टम जो है, तंत्रिका तंत्र, वो अब खत्म हो चुका है। अब अगला जो टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथियां हमको पढ़ना है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को बोलते हैं। तो साथ के साथ आप नोट्स बनाते चलिए, और एग्ज़ाम्स तो आपकी कैंसिल हो ही चुकी हैं। ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स हैं अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू बनाए रखिए। फ्यूचर में आपको ये चीज़ें काम आएंगी, और आप सोचेंगे कि काश उस टाइम थोड़ा सा वो जो चीज़ें हैं वो याद कर ली होती। तो आप काफ़ी सारी आपकी जो बुक है अगर उसकी मैं बात करूँ तो वो काफ़ी वैल्यूएबल बुक है। उसके अंदर जो पॉइंट्स दे रखे हैं, उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के टॉपिक है। अभी से ही आपकी कंपटीशन की तैयारी यहाँ से हो जाएगी। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को। घर पे रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।